हाय एवरीवन। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो एनिमल किंगडम का फास्ट रिवीजन करते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। इसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे आईएमपी पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। आप लोग इसे जल्दी जल्दी देखकर फास्ट रिवीजन कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था एंड किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, वो है अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था एनिमल किंगडम का। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी में 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। सबसे पहला है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है ऑर्गन लेवल एंड फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेज में देखा जाता है एंड इसमें सेल्स एज अ लूज सेल एग्रीगेट्स में अरेंज्ड होते हैं। इसका एग्जांपल स्पॉन्जेज है। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जांपल सिलेंट्रेट है। सिलेंट्रेट में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा जाता है, या फिर यूँ बोले टिश्यू वो होता है जिसमें सेम फंक्शन वाले सेल्स मौजूद होते हैं। ऐसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेट में देखा जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लेटीहेलमिन्थेस में देखा जाता है। ये टिश्यू लेवल से थोड़ा हायर लेवल है एंड सबसे ज़्यादा हायर लेवल होता है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखा जाता है एनालिडा से लेके सारे कॉर्डेट्स में, यानी कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेटास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। ये सबसे हायर लेवल वाला ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लेटीहेलमिन्थेस में सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ एंड एनस बोथ का काम करती है, इसलिए इसमें इसे कहा जाता है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें 2 ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस का अलग अलग। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में सेल एंड टिश्यू डायरेक्टली उसमें डूबे होते हैं, जबकि क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी यानी कि वेसल के सीरीज होते हैं। इसमें सेल एंड टिश्यू डायरेक्टली ब्लड में डूबे हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री के भी बहुत टाइम है, एसिमेट्रिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्री का एग्जांपल होता है स्पॉन्जेज, यानी कि स्पॉन्जेज एसिमेट्रिकल सिमेट्री शो करता है। एसिमेट्रिकल सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा हो वो उन्हें 2 इक्वल भाग में डिवाइड नहीं कर सकता है। ओके, इसका एग्जांपल स्पॉन्जेज है। ये आईएमपी क्वेश्चन, इसको याद रखना। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल होता है सिलेंटेरेटा, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। फिर से बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल होता है सिलेंटेरेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि इसमें कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा है वो बॉडी को 2 आइडेंटिकल हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे रेडियल सिमेट्री का डायग्राम भी दिखा हुआ है कि सिलेंटेरेट्स में रेडियल सिमेट्री से होता है। नेक्स्ट है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल होता है एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। बायलैटरल सिमेट्री में बॉडी 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो सकती है, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट हाफ में डिवाइड हो सकती है, इसलिए इसे बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। इसका एग्जांपल है एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री का डायग्राम शो किया हुआ है, आप लोग इसको देख लो। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम तो आईएमपी है ही। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो एनिमल के सेल्स होते हैं वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। एक्सटर्नल एक्टोडर्म होता है एंड इंटरनल एंडोडर्म, एंड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिलेंटेरेट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का एग्जाम्पल होता है प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स। इसमें 3rd जर्मिनल लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसे मेसोडर्म कहा जाता है, एंड ये एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में होता है। नेक्स्ट है सेलम।
बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइंड है उसे सेलम कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कौन से फाइलम सिलोमेट्स हैं। एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स सिलोमेट्स हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट स्यूडोसेलोमेट्स। स्यूडोसेलोमेट्स के एग्जांपल एस्केलमिंथेस है। एस्केलमिंथेस ही ऐसा सिंगल फाइलम है जो स्यूडोसेलोमेट्स है। एंड एसिलोमेट्स के एग्जांपल होता है प्लेटीहेलमिंथेस, सिर्फ प्लेटीहेलमिंथेस ही एसिलोमेट्स होते हैं एंड एस्केलमिंथेस स्यूडोसेलोमेट्स होते हैं। आप लोग इस तरह इसको याद रख सकते हैं क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। एसिलोमेट्स ए से होता है इसलिए इसका एग्जांपल प्लेटीहेलमिंथेस है एंड स्यूडोसेलोमेट्स पी से स्टार्ट होता है तो इसका उल्टा एग्जांपल इसका एक्सकेलमिंथेस होगा। यहाँ पे सिलोमेट, स्यूडोसेलोमेट एंड एसिलोमेट का डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए आप लोग इसको याद रखना। ये है सिलोमेट्स जिसमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मेंशन है। ये रहा स्यूडोसेलोमेट जिसमें मेसोडर्म एज अ पाउच प्रेजेंट है एंड ये रहा एसिलोमेट्स जिसमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है, बस एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट है। तो चलो अब नेक्स्ट हम लोग सेगमेंटेशन पे आते हैं। सेगमेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अर्थवर्म जो मेटामेरिज्म शो करता है। अर्थवर्म की बॉडी मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करती है एंड इस फिनोमेनन को मेटामेरिज्म कहते हैं। इसमें बस सिंगल लाइन ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है नोटोकॉड। ये नोटोकॉड मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान डॉर्सल साइड प्रेजेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोटोकॉड डॉर्सल साइड होता है या वेंट्रल साइड। नोटोकॉड डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है एंड ये कॉर्डेट्स का सबसे अच्छा फीचर है यानी कि उस पर प्रेजेंट रहता है। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स यानी कि पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स तक में नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होता है। एंड पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स नॉन कॉर्डेट्स, ये तो आप लोग को पता ही होगा। जो कॉर्डेट्स हैं उनमें नोटोकॉड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ताकि उन्हें ब्रॉड तरीके से अच्छे से डिटेल में पढ़ा जा सके। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक चार्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इसमें सारे चीज़ इंक्लूड है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी यानी कि सेलम एंड फाइलम, जो कि आगे हम लोग देख चुके हैं। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिलेंटिरेटा, टिनोफोरा में रेडियल एंड प्लेटीहेलमिंथेस टू कॉर्डेटा में टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। बायलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेलमिंथेस टू कॉर्डेटा, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि काइनोडर्मेटा में जो लार्वा होते हैं वो बायलेटरल, बट जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। प्लेटीहेलमिंथेस एसिलोमेट होती है जो आगे देख चुके हैं। एस्केलमिंथेस स्यूडोसेलोमेट्स होते हैं एंड एनालिडा टू कॉर्डेट सेलोमेट्स होते हैं। ये सारे पॉइंट्स भी हम लोग देख चुके हैं। चलो अब एक एक करके सारे फाइलम को देखते हैं। सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा। यहाँ पे लग रहा है लगभग मैंने सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है, बट एनसीईआरटी में सिर्फ एक शॉर्ट पैराग्राफ ही दिया हुआ है जो बहुत कम है, बट एनसीईआरटी रिवाइज करना ज़रूरी होता है इसलिए देख लेते हैं एक बार। फाइलम पोरीफेरा में मोस्टली स्पॉन्जेज होते हैं, इनके हैबिटेट मराइन है एंड ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ये हम लोग आगे भी देख चुके हैं। इनमें कुछ मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी होते हैं, इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर लेवल। स्पॉन्जेस की खासियत है कि उनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें ओस्टियम से वाटर एंटर करके स्पॉन्जोसेल में आकर ऑस्टुलम के थ्रू बाहर हो जाता है। नेक्स्ट इनमें कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कोएनोसाइट्स क्या होता है? कोएनोसाइट्स को कॉलर सेल भी कहा जाता है जो स्पॉन्जोसेल को लाइन करते हैं, मतलब वो उनकी लाइनिंग है। स्पॉन्जेस में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि ये कॉमन सेंस भी हम लोग कर सकते हैं कि ये इंट्रासेलुलर होगा, इसमें ज़्यादा खास बात नहीं है। इसके जो स्केलेटन होते हैं वो स्पाइक्यूल एंड स्पॉन्जियन फाइबर से बने होते हैं। इसके सेक्सेस हर्मेफ्रोडाइट है। नेक्स्ट स्पॉन्जेज रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअली तो गैमेट्स के थ्रू ही होगा एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट से अलग होते हैं। यहाँ पे पोरीफेरा में कुछ एग्जांपल्स का डायग्राम यानी कि उनका चित्र दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये है साइकॉन, ये है यूस्पोंजिया एंड ये है स्पोंजिला। ये डायग्राम पे बहुत क्वेश्चन आता है यानी कि कन्फ्यूजिंग भी है, इसलिए आप लोग
इसलिए आप लोग इसके डायग्राम को बार बार देखो ताकि याद हो जाए, छप जाए दिमाग में। ये है साइकॉन, ये है यूस्पोंजिया एंड ये है स्पोंजिला। इसका एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग। साइकॉन को स्काइफा भी बोलते हैं, स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है एंड यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज है। नेक्स्ट फाइलम है सिलेंटिरेटा। सिलेंटिरेटा का हैबिटेट क्या होता है? वो एक्वाटिक है, मोस्टली मराइन, सेसाइल, फ्री स्विमिंग एंड रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये पॉइंट्स तो हम लोग देख चुके हैं कि ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। यहाँ पे सिलेंटिरेट्स का एग्जांपल दिया हुआ है। ये है ऑरेलिया जो मेड्यूसा फॉर्म को शो करता है एंड ये है एडमसिया जो पॉलिप फॉर्म को शो करता है। एंड ये रहा उसका निडोब्लास्ट का चित्र। सिलेंटिरेटा की एक खास बात है कि उसमें निडोब्लास्ट यानी निडोसाइट प्रेजेंट होता है जो स्टिंगिंग कैप्सूल है। इसे निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं। ये उसके बॉडी पर प्रेजेंट होता है। निडोब्लास्ट क्यों यूज़ होता है? उसकी यूज़ है एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे एरिया, यानी कि सिलेंटिरेट्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं एंड ये डिप्लोब्लास्टिक है। ये भी हम लोग आगे देख चुके हैं। सिलेंटिरेट्स में माउथ के फॉर्म में हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है। इसमें डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों प्रेजेंट होता है। निडेरियंस का एक अच्छा एग्जांपल कॉरल्स है जिनमें स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना होता है। इनमें पॉलिप एंड मेडुसा दो मेन बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रा एंड एडमसिया जिसमें पॉलिप फॉर्म प्रेजेंट होता है एंड ऑरेलिया और जेलीफिश जिसमें मेडुसा फॉर्म शो होता है। ये फ्री स्विमिंग होता है। सिलेंटिरेट्स में एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मेटाजेनेसिस शो करते हैं। मेटाजेनेसिस यानी कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। एंड इसका लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉलिप्स जो होता है वो मेडुसा को असेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, जबकि मेडुसा पॉलिप को सेक्सुअली फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल ओबेलिया है। ये ओबेलिया में देखा जा सकता है कि मेडुसा पॉलिप को सेक्सुअली फॉर्म करते हैं। सिलेंटिरेट्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है फाइजेलिया। फाइजेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वार भी कहते हैं। एडेम्सिया यानी कि सी एनिमोन। एडेम्सिया को हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि ये पॉलिप फॉर्म शो करता है। पेनाटूला यानी कि सी पेन, ये नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेनाटूला को सी पेन कहते हैं। गोरगोनिया को सी फैन एंड मेंड्रिना को ब्रेन कोरल। ओके, नेक्स्ट फाइलम टिनोफोरा है। अब इसे देखते हैं। टिनोफोरा में मेनली सी वॉलनट्स एंड कॉम जेली होते हैं जो एक्सक्लूसिवली मराइन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो होता है। ये पॉइंट्स तो हम लोगों ने पहले देख लिया कि ये रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं था, पर फिर भी मैंने हाईलाइट किया ताकि ये एक नज़र इस पर फिर से चले जाए। टिनोफोर में कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्ब प्लेट्स 8 एक्सटर्नल रो होते हैं जो उनके बॉडी के बाहर होते हैं। इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है। टिनोफोर्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। टिनोफोर्स बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं। बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी में ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है कि ऐसे फाइलम बताइए, ऐसे फाइलम जो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं वो कौन है? तो वो टिनोफोरा है। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट यानी कि इसमें भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लेना। यहाँ पे प्लूरोब्रैकिया का इमेज भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस की खास बात है कि ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, इसलिए इन्हें फ्लैटवर्म कहा जाता है। ये मोस्टली एंडोपेरासाइट्स होते हैं। ये बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट्स एनिमल होते हैं। इनमें ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये पर्पल कलर से जो हाईलाइट है ये पॉइंट हम लोगों ने आगे दिख चुका है। इनमें हुक एंड सकर प्रेजेंट होते हैं एज अ पैरासिटिक फॉर्म। इनमें ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन के लिए फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट थ्रू यानी मेनी लार्वल स्टेज। इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया पॉजेस हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेड कलर से हाईलाइट है। इसका एग्जांपल होता है टीनिया यानी कि टेपवर्म, फेसियोला यानी कि लिवर फ्लग। यहाँ पे टैपवर्म एंड लिवर फ्लग का डायग्राम भी दिया हुआ है। ये रहा लिवर फ्लग एंड ये रहा टैपवर्म। अब नेक्स्ट फाइलम
अब नेक्स्ट फाइलम एस्केलमिंथिस पर आते हैं। एस्केलमिंथिस में मोस्टली राउंड वर्म होते हैं। ये फ्री लिविंग एंड एक्वाटिक हैं। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलेमेट्स एंड बायलैटरल सिमेट्री होता है। एस्केलमिंथिस में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट है। इसमें सेक्सेस सेपरेट यानी कि डायोसियस है। एंड अब तक के फाइलम में सेक्सेस सेपरेट नहीं थे, इसलिए वो हर्माफ्रोडाइट थे एंड मोनोसियस थे। इसमें सेक्सेस सेपरेट हैं, इसलिए ये डायोसियस है, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग हैं। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। यहाँ पे एस्केलमिंथिस का डायग्राम दिया हुआ है। ये मेल एंड फीमेल है, फीमेल थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट फाइलम है एनालिडा। एनालिडा की हैबिटेट एक्वाटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर बोथ। ये टेरेस्ट्रियल है, फ्री लिविंग है एंड कुछ पैरासिटिक भी हैं। ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है एंड सिलोमेट एनिमल है। फाइलम एनालिडा का नाम एनालिडा इसलिए क्योंकि इसमें एन्युलस यानी कि लिटिल रिंग होते हैं, ये लैटिन वर्ड है। इनमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल प्रेजेंट होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। एनालिडा का एग्जांपल नेरिस है, ये जिनमें नेरिस है जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, जिनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता है जो स्विमिंग में हेल्प करता है। यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है नेरिस का, एंड ये जो साइड साइड में निकला हुआ यही पैरापोडिया है। एंड ये रहा ये एनुलस रिंग जो हीरोडिनेरिया में शो हो रहा है। नेक्स्ट है नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया को नेफ्रेडियम भी बोला जाता है, जो हेल्प ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। प्लेटीहेल्मिंथ में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में फ्लेम सेल था, एनालिडा में नेफ्रेडिया है। इसका जो न्यूरल सिस्टम होता है उसमें पेड गैंग्लिया यानी कि गैंग्लियन होते हैं। इनमें इसका एग्जांपल जो नेरिस है वो एक्वाटिक फॉर्म शो करता है कि डायोसियस है, लेकिन जो अर्थवर्म है जो एनालिडा का दूसरा एग्जांपल है एंड लीचेस वो दोनों मोनोसियस होते हैं। इसका ये याद रखने वाला पॉइंट है कि नेरिस डायोसियस है जबकि अर्थवर्म एंड लीचेस मोनोसियस है। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। इसके एग्जांपल नेरिस फेरेटिमा यानी कि अर्थवर्म, हीरोडिनेरिया यानी कि ब्लड सकिंग लीच। अब नेक्स्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये लार्जेस्ट फाइलम है एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का होता है। आर्थ्रोपोडा में मेनली इंसेक्ट्स होते हैं। आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। इसकी बॉडी जो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है। इनमें जॉइंटेड एपेंडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो होता है गिल्स, बुक लंग्स। इसकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप है। इसमें सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं जो एंटीना, आइज कंपाउंड एंड सिंपल दोनों हो सकते हैं। एंड स्टेटोसिस्ट जो बॉडी बैलेंस करता है। इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो मेलपिगियन ट्यूबुल्स के थ्रू होता है। ये मोस्टली डायोसियस है यानी कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ये ओविपेरस भी हैं। इसके एग्जांपल है एपिस यानी कि हनी बी, बॉम्बिक्स यानी कि सिल्कवर्म, लेक्सिफर यानी कि लेक इंसेक्ट एंड वेक्टर्स में है एनाफ्लिस, क्यूलेक्स, एडिस, ये सारे मॉस्किटो हैं। ये सारे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते रहते हैं एंड इनके जो दो नाम दिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रीगेरियस पेस्ट यानी कि लोकस्टा, इस लोकस्ट भी बोलते हैं। लिविंग फॉसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमुलस, किंग क्रैब यानी कि लिमुलस यानी कि किंग क्रैब। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स का डायग्राम भी दिया हुआ है। ये लोकस्ट यानी कि लोकस्टा, ग्रीगेरियस पेस्ट, ये है बटरफ्लाई, ये है स्कॉर्पियो एंड ये है प्रॉन्स। नेक्स्ट सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। इनमें हैबिटेट टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक फॉर्म दोनों पाया जाता है। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये तो बताने वाली बात नहीं है। बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट। इसकी जो बॉडी होती है वो कैलकेरियस सेल से कवर्ड होती है एंड इनकी बॉडी हेड, मस्कुलर फुट एंड वेस्चरल हम्प पे डिस्टिंक्ट है। इनकी बॉडी में सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होता है। जो मेंटल होता है वो विसरल हम्प के ऊपर होता है एंड हम्प एंड मेंटल के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं, जिनमें फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है। इनके एंटेरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल होता है, जिनमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फीडिंग के लिए होता है, वो रेड्यूला होता है। इसका ये रेड्यूला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एज अ माउथ रेड्यूला प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल का डायग्राम दिया हुआ है। ये है पाइला एंड ये है ऑक्टोपस। मोलस्का यूजुअली डायोसियस होते हैं एंड ओविपेरस होते हैं। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे एग्जांपल पाइला को एप्पल स्नेल भी कहते हैं।
पिंकटेडा यानी कि पियर लॉयस्टर, सेपिया यानी कि कटल फिश, लोलिगो यानी कि स्क्वैड, ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश, एप्लाइसिया यानी कि सी हेयर, डेंटिलियम यानी कि टस्क सेल एंड काइटोप्यूरा यानी कि काइटन। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनके सारे डबल नेम दिया हुआ है, ये डबल नेम भी याद रखना होगा, एंड अब तक याद भी होगा। ये तो फास्ट रिविजन वीडियो है इसलिए बस रिवाइज करना है। पहला यानी कि एप्पल स्नेल, पिंकटेडा यानी कि पियर लॉयस्टर, सेपिया यानी कि कटल फिश, लोलिगो यानी कि स्क्वैड, ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश, एप्लाइसिया यानी कि सी हेयर, डेंटिलियम यानी कि टस्क सेल एंड काइटोप्यूरा यानी कि काइटोन। नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा है। इनमें इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल्स का होता है, इसलिए इसे इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। यानी कि इनमें स्पैनी बॉडीड होते हैं, इनकी बॉडी स्पैनी होती है। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये तो हम लोगों ने आगे देख चुका है। एनालिडा से कॉर्डेट्स तक सारे फाइलम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बट लार्वा बायलेटरल सिमेट्री। ये पॉइंट्स भी मैंने आगे बोल दिया था। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमेट्स एनिमल हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है क्योंकि माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट याद रखने वाली बात ये है कि इसमें जो माउथ होता है वो लोअर यानी कि वेंट्रल साइड, जबकि एनस जो होता है वो अपर यानी डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है एंड इसे याद रखना होगा कि एनस अपर यानी कि डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है, जबकि माउथ लोअर यानी कि वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा का एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये एंड ये ओफियोरा एंड ये एस्टेरियस। इकाइनोडर्मेटा की खास बात है कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इसमें यूजुअली एक्सटर्नल होता है। इसका एग्जांपल है एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश, इकाइनस यानी कि सी अर्चिन, एंटोडन यानी कि सी लिली, कुकुमेरिया यानी कि सी कुकुम्बर, ओफियोरा यानी कि ब्रिटल स्टार। इसका डायग्राम यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ फाइलम है, इनमें वर्म लाइक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, ये मराइन एनिमल प्रेजेंट होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो होता है। इसकी बॉडी जो होती है वो सिलिंड्रिकल एंड एंटीरियर बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइडेड है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबोसिस ग्लैंड है, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ये बोलने में तो 1 मिनट से भी तुरंत हो जा रहा है, बट याद रखना होगा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, सेक्सेस सेपरेट, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। ठीक है, इसको 2-3 बार बोलो, रिवाइज हो जाएगा क्योंकि ये सब तो पढ़ा हुआ है। इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फाइलम में फाइलम कॉर्डेटा यानी कि कॉर्डेट्स। अब तक के नॉन कॉर्डेट्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब कॉर्डेटा है। नॉन कॉर्डेटा की खास बात है कि इसमें नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। इनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये रहा नोटोकॉर्ड एंड ये रहा नर्व कॉर्ड, ये रहा पोस्ट एनल टेल एंड ये रहा गिल स्लिट्स। ये कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड यहाँ पे एक चार्ट टेबल नंबर 4.1 जो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस बता रहा है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट। कॉर्डेट्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, होलो एंड सिंगल है। नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, सॉलिड एंड डबल होता है। वेंट्रल यानी कि लोअर साइड, डोर्सल यानी कि अपर साइड। ये पॉइंट याद रखना। कॉर्डेट्स के जो फेरिंग्स होते हैं वो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड में हार्ट जो होता है वो डोर्सल होता है, कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है। कॉर्डेट्स में जो पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, इसमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट है। फाइलम कॉर्डेट्स जो होते हैं वो 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है। यूरोकॉर्डेटा यानी कि ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं इसे, एंड सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। एंड ये थर्ड है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है वो केवल लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम में जो नोटोकॉर्ड होता है वो लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है। सेफेलोकॉर्डेटा में ये हेड टू टेल रीजन
पूरे में प्रेजेंट होता है एंड ये थ्रू आउट देयर लाइफ, ये पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। एंड सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा यानी कि एम्फियोक्सस एंड लैंसलेट। यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा दोनों को कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेटा। यहाँ पे एसिएडा यानी कि यूरोकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल उसका इमेज भी दिया हुआ है। चलो अब वर्टिब्रेट्स पे देखते हैं। द मेंबर सबफाइलम वर्टिब्रेटा, इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होता है एंड एडल्ट में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाता है, इसलिए कहा जाता है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो वर्टिब्रेट्स का डिवीज़न दिखाया हुआ है ये भी देख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स दो पार्ट में डिवाइड है, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में जो होते हैं एंड नेथा में लेग्स जो यानी कि इनमें जो एब्सेंट है। एग्नेथा में सिर्फ एक क्लास है, वो है साइक्लोस्टोमेटा एंड नेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास देन क्लास है। सुपर क्लास इसमें दो है, पीसेस एंड टेट्रापोडा। टेट्रापोडा यानी कि बियर्ड, इनमें लिम्स होते हैं एंड पीसेस इनमें फिन्स होते हैं। पीसेस में क्लास है कॉन्ट्रेक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। टेट्रापोडा में क्लास है एम्फीबिया, रैप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। 4 क्लास है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा यानी कि एग्नेथा जिनमें जो नहीं होता है वो देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के सारे मेंबर एक्टोपैरासाइट्स हैं। इनकी बॉडी में 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। साइक्लोस्टोमेटा के जो माउथ हैं वो सकिंग एंड सर्कुलर है। इनमें जो एब्सेंट होता है, ये तो एग्नेथा यानी कि इनमें जो एब्सेंट ही होगा। इनमें जो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस का बना होता है। इनमें सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोमेटा आर मराइन, लेकिन ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं। इस प्रोसेस को स्पॉनिंग कहा जाता है। आफ्टर स्पॉनिंग कुछ दिनों में ये मर जाते हैं एंड इनके जो लार्वा हैं वो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ओशियन में मरीन वाटर में वापस आ जाते हैं एंड इसी प्रोसेस को स्पॉनिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प्रे एंड माइक्सिन यानी कि हैगफिश। माइक्सिन को हैगफिश भी कहा जाता है, पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे भी कहते हैं। ये रहा पेट्रोमाइजन यानी कि लैम्प्रे। एंड अब क्लास कॉन्ट्रेक्थिस यानी कि पीसेस पे हम लोग आ गए। ये पीसेस का क्लास है कॉन्ट्रेक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। कॉन्ट्रेक्थिस भी मराइन एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड है। ये भी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन के बने होते हैं। इसकी जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। कॉन्ट्रेक्थिस में नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है। इन कॉन्ट्रेक्थिस में गिल स्लिट सेपरेट होते हैं एंड विदाउट ऑपरकुलम यानी कि गिल कवर नहीं होता है। इसकी स्किन टफ होती है एंड प्लेकोइड स्केल्स भी इसमें होते हैं। इसका जो टीथ होता है वो प्लेकोइड स्केल्स से मॉडिफाइड है। कॉन्ट्रेक्थिस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है इसलिए इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है ताकि ये डूबे नहीं। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्थिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जांपल दिया हुआ है, स्कोलियोडन एंड प्रिस्टिस। स्कोलियोडन यानी कि इसे डॉग फिश भी बोलते हैं एंड ये रहा प्रिस्टिस, इसे सॉ फिश भी बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्ट्रेक्थिस में हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है यानी कि 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन को में प्रेजेंट, इनमें कुछ फिशेस में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जैसे कि टॉर्पेडो एंड कार्टिलेजिनस फिशेस में ट्रिगन भी है। इनमें पॉइजन स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रेक्थिस के जो एनिमल्स होते हैं वो पोइकिलोथर्मस होते हैं यानी कि कोल्ड ब्लडेड होता है। मीन्स उसमें अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी एब्सेंट होती है। इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इनमें जो मेल्स हैं वो पेल्विक फिन्स, इनमें क्लेस्पर प्रेजेंट होता है जो ये बताता है कि मेल कौन है फीमेल कौन है। क्लेस्पर्स के थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं। इनके जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है एंड इनमें बहुत सारे फिशेज जो है वो विविपेरस है। इसका एग्जांपल स्कोलियोडन यानी कि डॉग फिश, आगे डायग्राम देख लिए थे हम लोग। प्रिस्टिस सॉ फिश एंड कैरकेराडन यानी कि ग्रेट वाइट शार्क, ट्रिगोन यानी कि स्टिंग रे जिनमें पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ऑस्टेक्थिस। ऑस्टेक्थिस में बहुत हैबिटेड होता है, मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस प्रेजेंट होते हैं। इनके जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, जबकि कॉन्ट्रेक्थिस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था। ऑस्टेक्थिस के जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, जबकि कॉन्ट्रेक्थिस में
वेंट्रल था। इनमें 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टिस में 6 to 15 पेयर्स था। एक और अंतर है कि इनमें ऑपरकुलम प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टिस में एब्सेंट था। कॉन्ट्रैक्टिस में प्लेकोइड स्केल थे, जबकि ऑस्ट्रिक्टिस में टिनोइड स्केल यानी कि साइक्लोइड स्केल है। इनमें एयर ब्लेडर भी प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टिस में एयर ब्लेडर भी एब्सेंट था। इतने सारे डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया। इस तरह पढ़ने पे जल्दी याद भी होता है एंड अच्छे से रिवाइज भी। एक और डिफरेंस दोनों में ये है कि ये कॉल्ड ब्लडेड एनिमल यानी कि पोइकिलोथर्मस हैं, एंड जबकि कॉन्ट्रैक्टिस में पोइकिलोथर्मस की कैपेसिटी नहीं थी। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल है। ये मोस्टली ओविपेरस हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टिस विविपेरस थे, एंड डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होता है। इसका एग्जांपल है एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स। एंड एक्सोसीटस एंड हिप्पोकैम्पस जो है वो मराइन वाटर वाले फिशेस है। वाइल्ड फ्रेश वाटर के जो फिशेस का एग्जांपल है वो है लेबियो, जिसे रोहू भी बोलते हैं, कैटला, जिसे ये कैटला। नाम में डिफरेंस याद रखना, दोनों नाम याद रखना है। क्लैरियस यानी कि मैगर, एंड एक्वेरियम के एग्जांपल है बेटा, जिसे फाइटिंग फिश भी बोलते हैं, टेरोफाइलम, एंजल फिश। ये सारे नाम फिर से बोल लो, याद कर लो, देख लो, अच्छे से दिमाग में छप जाए। ये रहा हिप्पोकैम्पस का डायग्राम, ये रहा हिप्पोकैम्पस का डायग्राम, एंड ये रहा कैटला का डायग्राम। हिप्पोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स, कैटला यानी कि कैटला। नेक्स्ट क्लास से एम्फीबिया। एम्फीबिया का जो नाम है एम्फीबिया इसलिए क्योंकि इसे ड्यूअल लाइफ की ज़रूरत होती है। बिना वाटर के इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगा। ये रहते तो टेरेस्ट्रियल में, बट एक्वाटिक लाइफ भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी हेड एंड ट्रक में डिवाइडेड है। टेल कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं। एम्फीबिया की स्किन विदाउट स्केल्स होती है। इनमें आईलिड प्रेजेंट होता है, एंड टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एक क्लोका प्रेजेंट होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सारे एक ही कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं। जो क्लोका है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स, लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है। हार्ट इनमें 3 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी कि पोइकिलोथर्मस शो करते हैं। इनमें सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ये ओविपेरस, एंड डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सैलामेंड्रा, एंड ये है रेना टिग्रीना। इसके एग्जांपल है प्यूफो यानी टॉड, रेना यानी कि फ्रॉग, हाइला यानी कि ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा यानी कि सैलामेंडर, इक्थियोफिस यानी कि लिम्बलेस एम्फीबिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्बलेस एम्फीबिया कौन? इक्थियोफिस। नेक्स्ट क्लास है रेप्टिलिया का यहाँ पे डायग्राम चित्र दिया हुआ है। कैमिलियन, क्रोकोडिलस, कीलोन एंड नाजा। रेप्टिलिया का नाम ऐसा है क्योंकि इनमें क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन से होता है, क्योंकि ये क्लेडिनवेट रेपेयर यानी कि रेप्टम का मतलब क्रीप और क्रॉल होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है। इनमें एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है, यानी कि टिम्पेनम ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इनमें हार्ट 3 चैम्बर होता है, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। रेप्टिलिया पोइकिलोथर्मस होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस भी है, एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल है रेप्टिलिया का। कीलोन यानी कि टर्टल, टेस्टुडो यानी कि टोर्टोइस, कैमिलियन यानी कि ट्री लिजर्ड, एलिगेटर, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड, हेमिडेक्टिलस वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक्स, नाजा यानी कि बेंगेरस यानी कि करेत, वाइपर यानी कि वाइपर। यहाँ पे रेप्टिलिया के इतने सारे एग्जांपल हैं, आप लोग फिर से देख लो, 2-3 बार पढ़ लो, आप लोग अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कीलोन यानी कि टर्टल, ये नाम बहुत कंफ्यूजिंग है। कीलोन टर्टल, टेस्टुडो टोर्टोइस, कैमिलियन ट्री लिजर्ड। नेक्स्ट क्लास है एव्स, एंड अब मेमलिया सिर्फ बचा हुआ है। एव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो प्रेजेंस ऑफ फीदर है। इनमें फ्लैटलेस बर्ड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच। इनके फोरलेम विंग्स में मॉडिफाइड है। स्किन ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड होती है, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एव्स में जो एंडोस्केलेटन होता है वो फुल्ली ऑसिफाइड यानी कि बोनी होता है। इनमें लॉन्ग बोन जो होते हैं वो होलो होते हैं ताकि इनका वेट कम हो, इसलिए ये न्यूमेटिक यानी कि इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजर्ड प्रेजेंट होता है। हार्ट इसमें फुल्ली 4 चैम्बर्ड होता है। ये वार्म ब्लडेड यानी कि होमोआइयोथर्मस होते हैं। जो इन्हें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। इसका एग्जांपल है कॉर्वस यानी कि क्रो, कोलंबा यानी कि पिजन,
सैटिकुला यानी कि पैरट, हिस्ट्रोथियो यानी कि ऑस्ट्रिच, पेवो यानी पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स यानी कि पेंगुइन एंड नियोफ्रॉन यानी कि वल्चर। यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम, ये रहा नियोफ्रॉन यानी कि वल्चर, ये है ऑस्ट्रिच यानी कि हिस्ट्रोथियो, ये है पैरट यानी कि सैटिकुला एंड ये है पेवो यानी पीकॉक। नेक्स्ट और लास्ट क्लास है कॉर्डेट्स का मेमेलिया का जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो यंग वन को नरिश करता है। एंड यहाँ पे तो सारे पॉइंट्स जो वॉकिंग रनिंग ये सारे पॉइंट्स तो पता है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब दिमाग में होता है ये। एंड यहाँ पे जो एग्जांपल है वो इम्पोर्टेंट है, ये है ऑर्निथोरैंकस, ये है मैक्रोपस एंड ये है टेरोपस एंड ये है बेलेनोप्टेरा। मैमल्स के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, इनमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है यानी कि पिन्ना प्रेजेंट है, इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, हार्ट 4 चैम्बर होता है, ये होमोआयोथर्म है यानी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन थ्रू लिंग्स होता है, सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये विविपेरस है, एक्सेप्शन में प्रेजेंट होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। एंड यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल है मैमल्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लो। ओविपेरस शो करने वाले एग्जाम्पल ऑर्निथोरैंकस यानी कि प्लेटिपस, विविपेरस में मैक्रोपस है जो कंगारू है, टेरोपस में फ्लाइंग फॉक्स है, कैमेलस में कैमल, मैकेका में मंकी, रेटस में रेट, कैनिस में डॉग, फैलिस में कैट, एलिफस में एलिफेंट, इक्वस में हॉर्स, डेल्फिनस में कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा में ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस में टाइगर एंड पैंथेरा लियो में लायन। तो अब ये एनिमल किंगडम एनसीईआरटी के थ्रू कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे लाइन्स को ऑलमोस्ट हाईलाइट कर दिया था, तो इसलिए एनसीईआरटी के सारे लाइन्स भी कवर हो गए। अब ये लास्ट में जो टेबल नंबर 4.2 दिया है ये समरी एज अ समरी है, आप लोग इसको भी देख लो, बाकी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी इसको भी देख लेते हैं। एंड आप लोग का एनिमल किंगडम एनसीईआरटी के थ्रू कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सारे फाइलम दिया है, फाइलम पोरीफेरा, सेलुलर लेवल, इनमें सिमेट्री एसिमेट्री होती है, सीलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी भी एब्सेंट है, बट इनमें डिस्टिंक्टिव फीचर है कि ये कैनाल प्रेजेंट होता है एंड इनमें पोर होते हैं, इसके एग्जाम्पल स्पॉन्जेज है, सिलेंटिरेटा में टिश्यू है, लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिनोफोरा में भी टिश्यू है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, एंड एस्केलमिन्थेस से लेके सारे कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। एस्केलमिन्थेस रेडियल सिमेट्री से टिनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा में होता है, बाकी प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स में सारे में बायलेटरल सिमेट्री होता है, बट एक में एक्सेप्शन, इकानोडर्मेटा में एक्सेप्शन है कि एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बट जो लार्वा होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। सेलम जो होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस तक एब्सेंट होता है, एस्केलमिन्थेस में स्यूडोसेलेमेट होता है, एंड एनालिडा टू कॉर्डेट्स सेलोमेट होता है। सेगमेंटेशन तो कुछ में प्रेजेंट होता है, एनालिडा में, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा में। डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थेस तक इनकम्प्लीट है, बट एस्केलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम एस्केलमिन्थेस तक एब्सेंट है, बट एनालिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा से प्रेजेंट होकर सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, एंड ये उसके जो फीचर्स हैं कि पोरीफेरा में पोर्स प्रेजेंट है, सिलेंटिरेटा में निडोब्लास्ट प्रेजेंट है, टिनोफोरा में कॉम्प्लेट प्रेजेंट है जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैट बॉडी सकर, एस्केलमिन्थेस वर्म शेप्ड होते हैं, इलोंगेट होते हैं, एनालिडा में मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोडा एक्सोस्केलेटन जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, मोलस्का में एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ सेल यूजुअली प्रेजेंट होता है, इनमें मेंटल कैविटी एंड विसरल हम्प एंड रेडिकुलाई प्रेजेंट होता है, इकानोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, हेमिकॉर्डेट वर्म लाइक होते हैं, ये प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक प्रेजेंट होता है, एंड लास्ट है कॉर्डेट, इनमें नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गियल स्लिट्स एंड लिम्फ और फिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोगों का एनिमल किंगडम थ्रू एनसीईआरटी फास्ट रिवीजन ऑलमोस्ट 40 मिनट में हो गया है। इस तरह आप लोग एनसीईआरटी का फास्ट रिवीजन कर सकते हो लास्ट मिनट में। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।